पढ़ाई का सीज़न चल रहा है बच्चों का, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बच्चों के, बोर्ड्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं बच्चों के, जिनको लेके पेरेंट्स को काफ़ी टेंशन रहती है कि हमारे बच्चे पढ़ाई तो करते हैं लेकिन जो पढ़ाई करते हैं उनका रिज़ल्ट नहीं मिलता है उनको, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। तो हमने बच्चों को सब्जेक्ट्स दिला दिए, लेकिन अब क्या है कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, मन नहीं लगता है, फोकस नहीं बढ़ता है बच्चों का, और कंसंट्रेशन नहीं है उनका, जो पढ़ रहे हैं वो याद नहीं आता है, एग्ज़ाम टाइम पे कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता है। ये सब कंप्लेंट्स पेरेंट्स की रहती है। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें डायरेक्शन चूज़ करनी है कि हम कहाँ अपने बच्चों को बैठ के पढ़ाएं कि उनका फोकस कंसंट्रेशन बढ़े, जो उन्होंने पढ़ा है वो उनको याद आए, मेमोरी बूस्ट हो उनकी, और साथ ही जब वो एग्ज़ाम देने जाएं तो उनका कॉन्फिडेंस लो ना हो, उनका पढ़ाई में मन लगे। क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है कि हमारे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है, मन ही नहीं लगता उनका पढ़ाई में। तो घर का वास्तु भी बहुत मैटर करता है कि हम बच्चों को कहाँ बैठा के पढ़ा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हर एक जोन की एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है। तो कुछ बच्चे अगर SSW में बैठ के पढ़ रहे हैं, यानी कि डिस्पोजल का जोन है, वहाँ पे अगर वो बैठ के पढ़ाई करेंगे तो जो भी उन्होंने पढ़ाई की है वो वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए कभी भी SSW में अपने बच्चों को ना बैठने दे पढ़ाई के समय, स्पेशली उस जोन में पढ़ाई के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बैठना नहीं चाहिए। डिस्पोजल का जोन है, उसका सब जो मेहनत होती है सारी वेस्ट हो जाती है, डिस्पोज हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि कहाँ बैठाएं तो उनको फ़ायदा हो। घर का एक जोन होता है WSW, यानी कि वेस्ट साउथ वेस्ट। अगर हम इस जोन में बच्चों को पढ़ाएंगे, बैठाते हैं हम बच्चों को, स्टडी टेबल उनका रखते हैं या उनका रूम ही उस डायरेक्शन में बनाते हैं, तो उनको फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी इम्प्रूव होगी उनकी। ये सब चीज़ें उनको बहुत फ़ायदा देंगी, रिकॉल कर पाएंगे चीज़ों को। क्योंकि जब बच्चा पढ़ रहा है लेकिन पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन जो याद किया है उसी को रिकॉल नहीं कर पा रहा है, तो पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, और बच्चे भी बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पढ़ा था तब तो सब आ रहा था उनको, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम आया उसको रिकॉल ही नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें इस डायरेक्शन में बैठ के इम्प्रूव होती हैं बच्चे की। और अब हम बात करते हैं कि उसका फेस किस डायरेक्शन में होना चाहिए। जब भी हम बच्चों को पढ़ने के लिए बैठाते हैं तो उनका फेस या तो ईस्ट की तरफ हो या तो नॉर्थ की तरफ हो। इन दो डायरेक्शंस में अगर वो फेस करके बैठ के पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, फोकस कंसंट्रेशन तो उनका बढ़ ही जाता है। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें। अब नेक्स्ट चीज़ है कि जब भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो क्या सब्जेक्ट्स हैं उसके, उसमें उसको compete करना है, उसमें उसको अच्छे मार्क्स चाहिए, तो किस स्ट्रीम के बच्चों को हम किधर बैठाएं। मतलब बैठना उनको WSW में ही है, लेकिन उनका जो जोन में बैठने के बाद फेस किस तरफ होना चाहिए वो भी मैटर करता है। जैसे अकाउंट्स के बच्चे हैं, उनको आप साउथ ईस्ट की तरफ फेस करा सकते हो। पॉलिटिकल साइंस या इस तरह का कोई सब्जेक्ट लिया है उन्होंने तो ईस्ट की तरफ फेस कराइए। मेडिकल स्ट्रीम है तो आप उनको बोलिए NNE, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ाई करें। अगर उनको कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी से रिलेटेड, उनका जहाँ पे इनको फिज़िकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, इस टाइप का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप उनको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उठाएंगे तो उनका मेंटल ग्रोथ होगी, फिज़िकल ग्रोथ होगी, और कॉन्फिडेंस भी आएगा। जो भी बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे पैनिक हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो उनको अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बैठाइए, कॉन्फिडेंस का जोन है। तो वो बच्चा जब वहाँ बैठ के थोड़ा भी टाइम स्पेंड कर लेगा वहाँ पे, तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा। ये डायरेक्शन कॉन्फिडेंस में बहुत हेल्प करती है। और जो इसमें आर्मी में, डिफेंस में, पुलिस में जाते हैं, उसके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ी देर प्लीज़ यहाँ साउथ ईस्ट में भी बैठिए। मेंटली स्ट्रांग बनाएगा, फिजिकली स्ट्रांग बनाएगा, और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा आपका। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी स्टडी टेबल है उसको हमें कैसे रखना है। कुछ लोग होते हैं स्टडी टेबल पे कपड़ा बिछाते हैं, तो हो सके तो एकदम लाइट कलर का आप कपड़ा बिछाइए, ऑफ वाइट, क्रीम या लाइट येलो कलर का आप बिछा सकते हैं।
क्योंकि कलर्स क्या है, हमें अपने जोन के हिसाब से लेने होते हैं। जब हम WSW में बच्चे को बैठा रहे हैं तो आप लाइट कलर के कीजिए कपड़ों का यूज़। जो वॉल की कलर्स हैं उनका भी आप कलर एकदम क्रीम रखिए, ऑफ वाइट रखिए, या लाइट येलो एकदम कलर होना चाहिए वॉल्स का, तो उससे क्या उनका दिमाग एकदम शांत रहता है। सेकेंड चीज़ है कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका जो बुक शेल्फ है वो कभी भी सर के ऊपर नहीं होना चाहिए। बुक शेल्फ उनका हमेशा उनकी टेबल की लेफ़्ट साइड में होना चाहिए। और जो लैम्प वो रखते हैं, स्टडी लैम्प जो होता है टेबल पे, उसको साउथ ईस्ट जोन में रखिए। अपनी टेबल एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी होनी चाहिए, कोई उस पर मेस नहीं होना चाहिए। स्टेशनरी प्रॉपर सलीके से रखे, जो बुक्स पढ़नी है सिर्फ वही टेबल पे होनी चाहिए, बाकी सब शेल्फ में होने चाहिए। शेल्फ या तो लेफ्ट में हो या पीछे हो, सर के ऊपर नहीं होना चाहिए। और जहाँ आपने टेबल रखी है बच्चे का उस पर जो बीम आता है सर के ऊपर वो नहीं आना चाहिए, उससे बच्चा स्ट्रेस में आएगा और वो पढ़ाई वहाँ बैठ के भी नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के जब पढ़ाई कर रहा है तो सर के ऊपर बीम नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बच्चे का बहुत ही मतलब रूम भी आपको एकदम सॉफ्ट लाइट शेड्स यूज़ करने हैं। कर्टन्स हो गए, बेडशीट्स हो गई, या फिर उनके वॉल का कलर है एकदम वो आप लाइट कलर का रखिए। जब टेबल हम रखते हैं तो टेबल के आगे स्पेस होना चाहिए। स्पेस होगा तो एनर्जी फ्लो होगा, तो उनको पढ़ाई में दिक्कत नहीं आएगी। कुछ लोग होते हैं कि टेबल को एकदम दीवार के सटा के रख देते हैं, टच करते हैं, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे एनर्जी फ्लो बंद हो जाता है, जिससे एनर्जी वहाँ की टेबल के नीचे की एनर्जी स्टेगनेंट हो जाती है, जिससे भी पढ़ाई में दिक्कत आती है। तो एक ये करना है आपको। जो टेबल लेनी है या तो स्क्वायर लीजिए या आप रेक्टेंगल शेप में लीजिए। आपको गोल टेबल नहीं लेनी है, स्टडी टेबल गोल बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इन चीज़ों का आप खास ध्यान रखिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ रेमेडीज़ की। जब भी बच्चा पढ़ाई करने बैठे तो पहले तो अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल रखे। ब्रीद इन ब्रीद आउट करे थोड़ी देर के लिए, तो उसको क्या है कि माइंड एकदम काम हो जाता है। फिर उसको माँ सरस्वती के मंत्र का जाप करना चाहिए। और माँ सरस्वती की और गणेश जी की पिक्चर अपनी टेबल पे रख सकते हैं, मूर्ति रख सकते हैं, इस तरीके से रखें। जो सामने की वॉल होती है स्टडी टेबल की वो एकदम खाली नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे आप कुछ भी या तो इंस्पिरेशनल पिक्चर्स लगा सकते हो, कोट्स लगा सकते हो इंस्पिरेशनल, या वहाँ आप माँ सरस्वती की पिक्चर लगा दीजिए और मोर पंख की पिक्चर लगा दीजिए, ये आप कर सकते हैं। और क्रिस्टल्स आते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनको आप बच्चों को पहना सकते हैं, जो उनके फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी बूस्टिंग में हेल्प करेंगे, जो पढ़ा है उसको रिकॉल करने में हेल्प करेंगे, दिमाग को एकदम शांत रखेंगे। इन चीज़ों में क्रिस्टल्स हेल्प करते हैं। उनकी टेबल पे आप एज अ टम्बल्स आते हैं, वो कांच के बोल में रख सकते हैं। उनको क्रिस्टल्स आते हैं, इस तरीके से आप वो पहना सकते हैं। 4 और 6 मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बो आता है जो स्टडीज़ के लिए होता है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, बोर्ड्स एग्ज़ाम है, या फिर बच्चों की नॉर्मल रेगुलर पढ़ाई है, जो भी वो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें अगर उनको आप 4 और 6 मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बो आता है वो पहनाएंगे तो वो भी बहुत उनको फ़ायदा दिलाएगा। ये चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। हो सके तो आप सरस्वती मंत्र किसी से आप अभिमंत्रित सरस्वती मंत्र ले सकते हैं, बुध मंत्र ले सकते हैं। बुध क्या है, हमारी बुद्धि का कारक है। बुध की रेमेडीज़ कर सकते हैं आप। शुक्ल पक्ष के बुधवार से स्टार्ट कर सकते हैं। वेडनेसडे को गाय को हरा चारा आप अपने बच्चे को बोले कि हर वेडनेसडे खिलाए, हो सके तो वेडनेसडे से स्टार्ट करके डेली खिलाए, बेनिफिशियल ही होगा। तो ये आप बच्चों के लिए रेमेडीज़ कर सकते हैं। और आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, इस डायरेक्शन में उनको बिठा के पढ़ाएं तो धीरे धीरे उनका इम्प्रूव होने लगेगी। फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी, रिकॉल करने की पावर बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनका पढ़ने में मन लगेगा। स्पेशली क्या होता है कि बच्चों का मन ही नहीं करता है पढ़ने का। तो अभी एग्ज़ाम्स में टाइम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स किसी के जनवरी में, किसी के फरवरी में है, तो जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। बोर्ड्स एग्ज़ाम है फरवरी से, प्री बोर्ड्स चल रहे हैं। तो अभी से अगर ये प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं तो आपके बच्चों को धीरे धीरे इससे बेनिफिट होने लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।